नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडम् द्व्यशीतितमः सर्गः। राम का चित्रकूट से प्रस्थान, सीता को अनसुईया का उपदेश तथा सभी का दंडक वन में प्रवेश। राघवस्तथा यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वासं कारणैर्बहुभिस्तदा। ऋषियों के उस आश्रम से चले जाने पर श्री राम ने बहुत सोच विचार के पश्चात अनेक कारणों से वहां रहना उचित नहीं समझा। इह मे भरतो दृष्टो मातरश्चासनागरः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् नित्यम् अनुशोचतः। राम ने सोचा कि इसी स्थान पर भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से मेरी भेंट हुई थी। यहाँ रहने से मुझे बार बार उनकी स्मृति आती है और वह मुझे शोकाकुल किया करती है। स्कंधावार निवेशेन तेन तस्य महात्मनः हया हस्ते करिष्यश्च उपमर्दः कृतो भृशम्। विशेषकर महात्मा भरत की सेना के हाथी घोड़ों के मलमूत्र करने और उनके द्वारा वनस्पतियों के उपमर्दन हो जाने से यह स्थान रहने योग्य नहीं रहा है। तस्माद्यन्त्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः प्रतिष्ठत स वैदेह्य लक्ष्मणेन च संगतः। इस आश्रम को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलना ही ठीक है, ऐसा विचार कर राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ ले वहां से प्रस्थान कर दिया। सोऽत्रेराश्रममाश्राद्य तं ववन्दे महायशः तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यतः। महायशस्वी श्री राम ने वहां से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अत्रि ने भी उन्हें पुत्र भाव से देखा। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्यासु सत्कृतं सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्यत। महर्षि अत्रि ने स्वयं उन सबका आतिथ्य किया, फिर लक्ष्मण और महाभाग सीता के प्रति स्नेह दृष्टि प्रदर्शित कर उन्हें सांत्वना दी। अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीम् अब्रवीद् ऋषिसत्तमः। तदनंतर ऋषि श्रेष्ठ अत्रि ने सौभाग्यशालिनी, तपस्विनी और धर्म में निरत अपनी पत्नी अनसुईया से कहा, तुम सीता जी को अपने साथ ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। अभिवाद्य च वैदेही तापसीताम निंदिताम वृद्धांजलि पुटा हृष्टा पर्यपच्छद अनामयम्। प्रसन्न वदना सीता जी ने पवित्र आचरण वाली उस तपस्विनी को प्रणाम कर हाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनका कुशल क्षेम पूछा। ततः सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सांत्वयन्त्वा ब्रवीद्धृष्टा दिष्टया धर्मं वीक्षसे। धर्मचारिणी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते देख उसे सांत्वना देते हुए वृद्धा अनसुईया ने कहा, हे सीते, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर ध्यान देती हो। त्यक्त्वा ज्ञाति जनम सीते माम वृद्धिं च मानिनी अवारुद्धं वने रामे दिष्ट्या त्वम अनुगच्छसि। हे मानिती सीते, तुम्हारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम अपने सभी बंधुओं को उभय कुल के राज्याभिमान और धन संपत्ति को त्याग कर
वनवासी राम की अनुगामिनी हुई हो। नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुभा यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयः। पति चाहे वन में रहे अथवा नगर में, सुख संपन्न हो या दुखग्रस्त, सब दिशाओं में जिन स्त्रियों को अपना पति ही सर्वप्रिय है, उन्हीं स्त्रियों को कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। दुश्शीलः कामवृत्तो वा धनर्वा परिवर्जितः श्रीणा मार्या स्वभावानां परमं दैवतं पतिः। पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा कामी हो या दरिद्र हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है। सात्वेव मुक्ता वैदेही त्वानसूया नसूयया प्रतिपूज्या वचो मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे। जब सती साध्वी अनसुया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से कहने लगी, नेत्रदाश्चर्य मार्याययां यन्मान् त्वमनुभाषसे विदितं तु मयाप्येतत् यथा नार्यः पतिर्गुरुः। हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी यह जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है। यद्यप्येष भवेद् भर्ता ममार्ये व्रतवर्जितः अद्वेदम् पचर्तव्य तथाप्येष मया भवेत्। हे आर्य, यदि मेरे पति चरित्र से हीन और दरिद्र भी होते, तब भी मैं इनके साथ प्रीति पूर्वक बर्ताव करते हुए इनकी सेवा करती। किम पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रिया स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। फिर मेरे पति तो श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर प्रेम करने वाले, धर्मज्ञ और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। उनका तो कहना ही क्या है। आगच्छन्त्याश्च विजनम् वनमेवं भयावहं समाहितं हिमेश्वश्वा हृदये तद्धृतं महत्। इस भयानक निर्जन वन में आते समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मैं उसे भूली नहीं हूं। पाणे प्रदान काले च यत्पुरा त्वग्नि सन्निधौ अनुशिष्टा जगन्यस्मि वाक्यम तदपि मे धृतम। मेरे विवाह के समय यज्ञाग्नि के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था, वह भी मुझे स्मरण है। नवीकृतं च तत्सर्वं वाक्यस्ते धर्मचारिणी पति तपो नान्याद्विधीयते। पति सेवा को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है, इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले थे, हे धर्मचारिणी, उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया है। ततो अनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्तु तः। सीता जी की बातों को सुनकर अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता का मस्तक सूंघा और उसे हर्षित करते हुए बोली, नियमैर्विविधैर्प्राप्तं तपो हि महदस्ति मे तस्नित्या बलं सीते छन्दये त्वां शुचिस्मिते। हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों का अनुष्ठान कर जो सिद्धि प्राप्ति की है,
वह महान है। हे शुचिस्मिते, उस सिद्धि के बल पर मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, तू वर मांग। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया कृतमित्या ब्रवीत सीता तपोबला समन्विताम। पतिव्रत धर्म को जानने वाली सीता अनसुईया देवी का यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर मंद हास्य करती हुई तपःपरायण अनसुईया से सीता जी ने कहा, आपके अनुग्रह से मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। सा तवेव मुक्त धर्मज्ञा तया प्रीततरा भवत् सफलं च प्रहर्षं ते हन्तसि ते करोम्यहम्। जनक नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर धर्मचारिणी अनसुईया और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुम्हें देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुम्हें कुछ अवश्य देना चाहती हूँ। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रं आभरणानि च अंगरागं च वैदेही महार्हं चानुलेपनम। हे विदेही राजकुमारी, यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्राभूषण, अंगराग अर्थात उबटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। सावस्त्रम अंगरागम च भूषणानि सजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रतिदानम अनुत्तमम। सीता जी ने अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अंगराग, आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को श्रेष्ठ प्रतिदान प्रेमोपहार के रूप में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा प्राणम्या शिरसा तस्यै रामं त्वाभिमुखाययो। उन दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर सीता जी देव कन्या के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार समलंकृत हो अनसुईया के चरणों में प्रणाम कर सीता श्री राम के पास चली गई। ततस्त्वां शर्वरीं प्रीतः पुण्यं शशि निभाननः अर्चितस्तापसय सिद्धैर् उवास रघुनंदनः। तपस्वियों और सिद्धों द्वारा सत्कृत होकर और अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्राभरणों से सुशोभित सुभूषित चंद्रमुखी सीता के प्रति प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए उन्होंने वह रात्रि वहीं रहकर बिताई। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां अभिषिच्य हुताग्निकान् अप्रच्छेतां नरव्याघ्रो तापसान् वन गोचरान्। रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नरकेसरियों ने स्नान और संध्योपासन आदि कर्मों और हवन आदि से निवृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। तावुचुस्ते वनचरास् तापसा धर्मचारिणी वनस्य तस्य संचारम राक्षसैः समभिप्लुतम्। धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्री राम से कहा, हे राघव, आगे वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। उच्चिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव। वे राक्षस इस महारण्य में जिस किसी ब्रह्मचारी को अकेला या असावधान पाते हैं उसी को मारकर खा जाते हैं। अतः हे राघव, आप इन दुष्टों को मारें। एष पंथा महर्षीणां फलान्याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गम गंतुम राघव ते क्षमम्। हे राम, वन से फल मूल आदि लाने का महर्षियों का यह मार्ग है। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में
जाना चाहिए। इतेव ते प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिर्विजयकृतवस्तयन परन्तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम्। जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ और स्वस्तिवाचक अर्थात मंगल कामना कर उपयुक्त वचन कहे, तब शत्रु संतापी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ उस महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेघमंडल में प्रवेश करता है। नमो नमः।